भैया अच्छे से, इसके नीचे से भी। कांजी भैया जोर जोर से करो ना। हाँ, वहां से उस कोने में से भी करना। कांजी। हाँ जी। सुना नहीं तूने भाभी ने क्या कहा? जोर जोर से मार, खड़ी झाड़ू मार। कांजी पागल हो गया है, सत्यानाश करके रख दिया पूरे कारपेट का। पर क्या हुआ समीर? नैना मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? मैं बताऊं? ये आप हैं, ये भाभी जी हैं, ये मैं हूं और ये झाड़ू। और ये तेरा दिमाग जिसमें सिर्फ भूसे भूसा भरा है। समीर हुआ क्या है? ये कारपेट ही ऐसे साफ नहीं होता, वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाता है इसको। हाँ हाँ, जैसे वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार होने से पहले तो कारपेट जादू से साफ हो जाते थे। पहले वैक्यूम क्लीनर से कचरा साफ करो, फिर वैक्यूम क्लीनर में से कचरा साफ करो। खामखा बिजली का खर्चा अलग और बिल डबल आता है। नैना मैंने कहा ये कारपेट और सिर्फ वैक्यूम क्लीनर से ही साफ होगा। और बिजली की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, तुम सिर्फ सफाई की चिंता करो। भैया जी, बहुत भूख लगी है। क्या है ये सब? भैया जी मुझे नहीं पता, मुझे तो भाभी ने कहा कि। नैना क्या है ये सब? वो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ नोट उड़ाने का ही नहीं, नोट खाने का भी शौक होगा। तो फिर ये सैंडविच, ये पराठा और ये रोटी। अब चाहे तो तुम इस पर जैम लगाकर खाओ, या फिर बटर लगाकर खाओ, या चाय में डुबोकर खाओ, तुम्हारी मर्जी। लाती हूँ पराठे। बेला भूख लगी है, पराठे कहाँ गए? आगे आगे आगे, ये लीजिए। एक और दो ना। ओ भाई, परले के पापा, मैं कह रही थी ना आपसे, हमारे पैसे हड़प के आनंद बाबू पराठे उड़ा रहे हैं, वो भी देसी घी के। देख लो देख लो। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बहुत सारे बनाए हैं पराठे, आप भी लीजिए ना, लीजिए। हाँ हाँ भाई, कोर्ट का नोटिस तो मिल गया होगा। जी भाई साहब। हाँ तो क्या सोचा है? चुपचाप पैसे लौटाओगे या मुकदमा लड़ोगे? लड़ना झगड़ना तो हमें आता ही नहीं है, जिन्हें आता है उन्हीं को मुबारक हो। बेला जी। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं। गिन लीजिए। भाई साहब, जाने से पहले पेपर लिख दीजिए कि आपने 50,000 रुपए ले लिए मुझसे। ओ भाई, तुम मुझसे लिखत पढ़त करवाओगे? आपसे ही सीखा है भाई साहब। लिखिए। मैं नरेश अग्रवाल, वल्द श्री स्वर्गीय पीतांबर नाथ अग्रवाल। ये वकालत मत सिखाओ।
मामा जी, हाँ आपने बुलाया मुझे? अरे आजा सोनू बेटा, बैठ 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 बैठ। अरे कौन सी नई गाड़ी खरीद रहा है बेटा? गाड़ी? मतलब तू अपने लिए कोई गाड़ी बाड़ी नहीं खरीद रहा है? नहीं मामा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरी, मैं भी एक नंबर का घेल सप्पा हूँ। अरे भाई तेरी नई नई शादी हुई है तो नैना बहू के लिए जरूर हीरो बीरो का हार खरीदा होगा। बराबर बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं आज बैंक गया था तो उधर मैनेजर साहब से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बोला कि कल समीर जी आए थे और अपने अकाउंट से 50,000 रुपया निकाल के गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। क्या हो गया बेटा, अचानक इतने पैसों की जरूरत पड़ गई? मामा जी, वो मुझे कुछ पर्सनल काम था तो। ले देख बेटा, तेरा पैसा है, तू मालिक है, तू 2 4 6 8 10 हाथों से लूटा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार को तो लेना देना है ना भाई। बस खाली हमको इतना बता दे कि ये 50,000 रुपया बई खाते में किस खर्चे में डालूं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? ए भाई, तूने कोई सट्टा बट्टा तो खेलना चालू नहीं कर दिया ना? हैं सोनू बेटा? नहीं नहीं मामा जी, इन सब बातों से तो मैं बहुत दूर हूँ। वो एक्चुअली नैना के चाचा जी को पैसे की जरूरत थी तो। हैं? मतलब सीए साहब को अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं मतलब मेरे को बहुत फिक्र हो रही है उनकी। बात क्या है सच्ची बता। मामा जी, वो दरअसल ताऊजी और ताई जी ने। वो कहते हैं ना, अपनों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। बिल्कुल गलत कहते हैं, खास तौर पे जब वो मेरे अपने मामा जी जैसे हों। वाकई उस दिन बहुत गलत किया था मैंने अपने चाचा जी वाली बात बता के। वाह 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 सोनू बेटा, वाह, शाबाश, तूने तो दिल खुश कर दिया बेटा। अरे तेरा चाचा ससुर है बेटा वो। अरे ऐसे आड़े टाइम पे अगर अपना ही तो अपने काम आता है, पहले बाहर का आदमी कोई काम करने को आएगा अपना। बहुत अच्छा किया बेटा। आज सच्ची बोलता हूँ, काकू साहब भी ये बात सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे। शाबाश बेटा, जीवता रहे। भैया, आप ये बात प्लीज किसी से कहना मत। चिंता मत कर, किसी को नहीं बताएंगे। अरे नहीं नहीं, पागल हो गया, मतलब ही नहीं है कोई। ऐसी बात कोई बाजार में बोलने लायक होती है क्या? ना, जा 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 बेटा जा। शाबाश शाबाश सोनू बेटा। अरे इधर सब बैठे हैं एक से एक लुटाने के लिए। प्रीति, यार मम्मी चुप रहो। प्रीति सुन तो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे पता है लड़का ना अमिताभ बच्चन जितना लंबा है। हाँ, मेरे लिए पति ढूंढ रहे हो या सीढ़ी? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लड़का ना बहुत ही गोरा चिट्टा है। अरे समीर से भी ज्यादा गोरा है। उसको बिठा के उजाला नहीं करना, बल्ब है घर में। बेटा तुझे पता है, अरे लड़का बहुत ही पैसे वाला है और अपना खुद का बिजनेस भी है। हाँ तो मुझे पति चाहिए, बैंक नहीं। अच्छा तो क्या अब हम तेरे लिए शाहरुख खान लेकर आए? हाँ, मेरा मतलब है शाहरुख खान ना हो, लेकिन कम से कम बॉम्बे से तो। देख प्रीति, तू मम्मी, आपको पता है ना कि मैं बॉम्बे वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, तू तो ऐसे कह रही जैसे बम्बई का हर लड़का तेरे नाम की माला जप रहा है ना। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जल्दी का काम शैतान का। 2-3 महीने रुक जाओ ना, हो सकता है बॉम्बे से कोई रिश्ता आ जाए। अरे पागल, तो हम कौन सा तेरी शादी अभी करा रहे हैं? तो फिर आपने उस गोरे चिट्टे लंबू बिजनेसमैन के मम्मी पापा को कल क्यों बुला लिया? पागल, अगर अभी से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे ना तो सब कुछ ठीक होने में 6 महीने 1 साल तो लग ही जाएगा। यार मम्मी, मैंने आपको बोला ना कि मैं कहूंगा वही करोगी। तेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया जाएगा। अब बात तभी आगे बढ़ेगी जब तुझे लड़का और लड़के की फैमिली पसंद आएगी। अब खुश है? बहुत खुश। क्या है? उन दिनों काफी लोगों का मानना था कि हमारी शादी 6 महीने भी नहीं चलेगी और हम दोनों सबको गलत साबित करना चाहते थे।
लेकिन दूसरों को गलत साबित करने में हम खुद ही गलतियां किए जा रहे थे। कभी हमें प्यार होता, कभी झगड़े, कभी हम दूर होते तो कभी पास, कभी सिर्फ आंखों की जबान समझ लेते थे, कभी कहकर भी नहीं समझ पाते थे। हमारी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बीत रही थी। चौकी साहब, इनसे मिलिए। ये है हमारे मैनेजर साहब मिस्टर मेहता, और ये है पटेल भाई, और ये है चिमन भाई। आ गया मेरा शेर। ये है मेरा बेटा देवांग। हाय। सच्ची बोलूं ना बापा सीताराम की कसम, आधे से ज्यादा धंधा यही संभालता है। बहुत ही बोलो तो बहुत ही होशियार है, एकदम चैंपियन आदमी। आइए मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ। अरे मेहता साहब, एक मिनट इधर आना। चौकसी साहब को लेके जाओ, जरा फैक्ट्री दिखाओ। मैं 2 मिनट में आया। सोनू बेटा, એટલે माफ करना। नहीं, એટલે मैंने जानबूझ के नहीं मिलाया तुझे। क्या नहीं कि नए ग्राहक है, उनसे अगर मैं तुझे मिला था कि तू मेरे काकूसा का नवासा है, तो वो तुझसे बात करते, 4 सवाल पूछते बिजनेस के बारे में, तो तू क्या जवाब देता? इधर उधर बगले झांकता।
वो मैं नहीं चाहता था, तेरी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, इसके लिए जानबूझ के उनसे नहीं मिलाया। हाँ प्लीज, बुरा लगा हो सॉरी, दिल से बोल रहा हूं। बिजनेस करना ये इसके बस का रोग नहीं हो भाई। यार बचपन में आके शादी कर ली लेकिन ये व्यापार करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि इधर खड़े हो गए इधर खड़े हो गए, पिपाणी बज गई, टारा टाटा टारा टाटा। चल वो चौकसी भाई राह दिख रहे होंगे। बहुत दुखी था मैं उस दिन। मामा जी जिस तरह मुझसे बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह ऑफिस में मुझे इग्नोर कर रहे थे, रोना आ रहा था ये सब सोच के। और ये सब मैं नैना को बता भी नहीं सकता था। एक तो मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, दूसरा मैं नहीं चाहता था कि वो सोचे कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में फेल होने वाला समीर जिंदगी के एग्जाम में भी फेल हो गया। कुछ इस तरह बीतती जा रही थी हमारी जिंदगी। कांजी भैया कोने से आ अच्छे से। भाभी जी हो गया। हाँ बस वहाँ उस कोने से और ठीक कर दीजिए। हो गया भाभी जी। जी नहीं, अभी इन सब पर दरिया डालना बाकी है। चलो। अब सही है भाभी जी, एकदम सब हो गया। हाँ वही तो, वरना देखा था ना वो मीनाक्षी आंटी को कैसे गंदे पैर लेकर बैठ गई थी सोफा पर। वो तो अच्छा हुआ कि दाग निकल गए। समीर अगर दाग देख लेता ना तो कहता ये सोफे को भी ना फेंक दो। अब ना वो जब ये देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ जी। प्रीति और काम्या टेरेस पर हैं। मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, मुन्ना पंडित भी आते होंगे। साफ कर देंगे। क्या बात है, मैं जादू की छड़ी मिल गई क्या तेरे को? अबे दिल्ली के लाल कुएं का मान जाए ये, दूसरे की पतंग पे धरते काय बाजे। नैना आई मैं जाके नैना की हेल्प करती हूँ। बारिश आने वाली है क्या? बारिश? अबे तो फिर सोफा को रेनकोट क्यों पहना दिया? नैना ने लगाए हैं सोफा गंदा ना हो इसलिए। अरे क्या बात है। ये देख पंडित, अरे जला दिया इसने तो, पूरा जला दिया। अच्छा मुन्ना पंडित, समीर तुम्हें वो बात याद है गाड़ी वाली, जब मैंने नई गाड़ी ली थी और सीट से कवर हटाने से मना किया था? अरे हाँ मुझे याद है, कह रहा था ऐसे कवर तो मिडिल क्लास वाले लोग चढ़ाते हैं, है ना? करेक्ट, आज नैना ने साबित कर दिया सोफों में कवर चढ़ा के। समीर आज से तुम भी मिडिल क्लास हो गए हो। नैना ने तो अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए सोफे को गंदगी से बचाना चाहा था, लेकिन उसे इनाम में क्या मिला? कुरकुर कुमार यानी मेरी गुस्से में घूरती नजरें। उस दिन शायद नैना के दिमाग में बस एक ही कहावत गूंज रही थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब मेरे दिमाग में इससे मिलती जुलती दूसरी कहावत, कवर उठाओ डस्टबिन में डाल।